नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए शानदार वीडियो में। आज के इस शानदार वीडियो में हम डेट ऑफ बर्थ लिमिट ड्रॉस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और साथ ही जानेंगे कि ऑनलाइन एसटीएम ऑर्डर बनवाने का प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन एसटीएम ऑर्डर लगता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपका ड्यूबल लिमिट क्रॉस है तब आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा अपना आधार कार्ड ड्यूबल लिमिट क्रॉस अपडेट करवाने के लिए। केवल बर्थ सर्टिफिकेट ही लगता है। इसके अतिरिक्त अगर आप उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से हैं तब आपको एक और कागज़ देना होता है जिसे हम एसडीएम ऑर्डर कहते हैं। अभी एसडीएम ऑर्डर जो है, मुझे यूपी के बारे में अच्छे से जानकारी है, साथ ही मध्य प्रदेश के बारे में मुझे जानकारी है कि वहाँ पर कैसा क्या होता है, और दिल्ली का भी मैंने आज देखा है सिस्टम क्या है, वो भी मैंने जाना है। तो हम आपको आज प्रॉपर तरीके से पूरा बताएंगे कि आपको किस तरह से क्या करना होगा, कहाँ जा करके इस ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर को बनवाना होगा। हम आज के इस वीडियो में केवल उत्तर प्रदेश वालों के लिए ही बात करेंगे कि ऑनलाइन एसटीएम ऑर्डर किस तरह बनवाया जाता है। मैं यूपी में ही रहता हूं तो मुझे पूरा प्रोसेस पता है। साथ ही 2-4 लोगों का मैंने खुद जा करके बनवाया है और 100-200 लोगों को मैंने गाइड भी किया है कॉल के थ्रू, जिससे उन्हें जानकारी मिली और उसके बाद उनको जैसे जैसे मैंने गाइड किया उनका बन भी गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट को बनवाना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू रूल, कि अब जिसकी भी उम्र 1 बरस से ऊपर है और जो लोग अपने जन्म प्रमाण पत्र को बनवाना चाहते हैं तब उन्हें ऑनलाइन एसटीएम ऑर्डर बनवाना ही पड़ेगा और उसके बाद ही उनका जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। यूआईडीआई यानी आधार जारी करने वाली एजेंसी का कहना यह है कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस है तब आप सबसे पहले ऑनलाइन एसटीएम ऑर्डर की कॉपी लेकर के आइए, साथ में उसके बाद का जारी जन्म प्रमाण पत्र होगा, तब ही आपका ड्यूबल लिमिट क्रॉस अपडेट करेंगे। अगर आप आधार सेवा केंद्र पर बिना एसडीएम ऑर्डर के जाते हैं और लेकिन आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तब वो आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं करेंगे ड्यूबल लिमिट क्रॉस। इसलिए आपको उस ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर को प्राप्त ही करना पड़ेगा तथा आपका जन्म प्रमाण पत्र उस ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर की जारी की तिथि के बाद का ही होना चाहिए, तभी वो मान्य होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि आधार कार्ड में हमारी ड्यूबी गलत होती है और हमारे पास अधिकतर 90% हमने देखा है कि हमारे पास जो 10th की मार्कशीट होती है, या अगर कोई छोटा बच्चा है जिसका आधार कार्ड ड्यूबल लिमिट क्रॉस सही कराना है तो वो किसी क्लास में होगा 8th 7th 6th या जिस भी क्लास में होगा, तो अधिकतर होता यह है कि जो स्कूल में डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई होती है बच्चे की, वही वो अपने आधार कार्ड पे बच्चा करवाना चाहता है। तो उस मामले में आपके पास जो गलत डीओबी है वो आधार कार्ड में है और जो सही डीओबी है वो बच्चे के स्कूल में मार्कशीट पर है। वो चाहे मार्कशीट आपकी 5th की हो, 6th 7th 8th या 10th की हो सकती है। तो आपको इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को लेना है। फर्स्ट आपको आधार कार्ड, सेकेंड आपका जो है आपके पास मार्कशीट है वो, और इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आपको अपने वकील के पास चले जाना है अपनी तहसील में, और वहाँ पर बताना है कि मुझे एक जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है। तो मैं आपको बता दूं कि उसके लिए सबसे पहले एक एफिडेविट बनता है जिसे हिंदी में हम हलफनामा कहते हैं। चलिए, तो मैं साथ साथ आपको नोट के भी बता देता हूँ ताकि आप लोगों को समस्या ना आए और पूरा प्रोसेस पता लग सके। तो चलिए हम बताते हैं आपको, थोड़ा समय से और छोटा कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, आपका आधार कार्ड और मार्कशीट, 2 डॉक्यूमेंट्स को आपको ले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आधार कार्ड हो गया आपका, मैं आधार कार्ड ये देता हूँ फटाफट, प्लस आपका मार्कशीट। तो आपका मार्कशीट कोई भी हो सकता है, मार्कशीट, ठीक है। आपका 10th 9th 5th जो भी मार्कशीट होगा ये आपको ले जाना है। इसके साथ ही आपको जिनका भी आधार बर्थ सर्टिफिकेट बनना है उनके माता पिता के आधार कार्ड भी चाहिए होंगे, मतलब पेरेंट्स के उनके जो है आधार कार्ड चाहिए होंगे। आपको वहाँ पर जाकर के एक एफिडेविट यानी हलफनामा बनवाना पड़ेगा। इसके हो सकता है आपसे 200 के आसपास रुपए हो सकता है, इसमें 100-200 150 रुपए कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आपको पहले सबसे पहले वहाँ पर एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा या करके एफिडेविट। इसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि आपको एफिडेविट एक ही उस बच्चे का तो बनेगा नहीं, क्योंकि अगर बच्चे की उम्र 18 साल से कम होगी तो उनके माता या पिता या किसी अभिभावक के नाम से वो एफिडेविट बनेगा। अगर बच्चे की उम्र 18 साल से ऊपर होगी तो बच्चे के नाम से ही एफिडेविट बन जाएगा। इसके साथ ही हो सकता है कि यहाँ पर जो है 2 गवाहों के भी एफिडेविट वहाँ पर मांगे जा सकते हैं। तो जैसा भी होता है आप देख लीजिएगा, आपको 2 गवाह देने होंगे और उसके बाद उनके भी एफिडेविट लगेंगे। तो पहला काम हो गया आपका एफिडेविट बनवाने का। इसमें अगर एक एफिडेविट बनता है तो आप मान लीजिए अप्रोक्स 200 रुपीज़ का आपका खर्च आएगा। उसके बाद एक और होता है कागज़ जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये होता है एसडीएम का
एप्लीकेशन इसे बोलते हैं, उप जिलाधिकारी एप्लीकेशन इसे बोलते हैं। तो इसको भी आपको वहीं से बनवा लेना है वकील के थ्रू। इसके भी आपसे वो 100-150 रुपये होता है, चार्ज रहेगा अप्रॉक्स। इसका कोई फिक्स प्राइस नहीं होता। ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपके हो गए। और उसके बाद जो है मैं बात करता हूँ थर्ड डॉक्यूमेंट की। तो थर्ड डॉक्यूमेंट आपको ये करना होगा कि आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट्स, पहला ये आपका एफिडेविट, सेकंड ये एसडीएम ऑर्डर। एफिडेविट पर आपकी पूरी डिटेल्स लिखी होती है कि आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, इससे पहले हमने कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है, इसका एलएम जाति है, इस तरह का जो प्रोसेस होता है वो पूरा लिख करके आपको वकील दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि वकील जो होते हैं वहाँ पर आप जब जाएंगे तो इस एसडीएम ऑर्डर जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ उसका एक फोटो क्लिक कर लीजिए। उन्हें बता दीजिए कि मुझे इस तरह का एक ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर बनवाया है जन्म प्रमाण पत्र को बनवाने के संबंध में। अभी मार्केट में ये काफ़ी दिन हो तो चुके हैं, लगभग इसे मेरे ख्याल से 1 साल से अधिक हो चुका है। बट लगभग 10 में से 2-3 वकील ही ऐसे होंगे जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी है। तो आप इस फोटो को ज़रूर दिखा दीजिएगा और कहिए कि मुझे इस तरह का ही ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर बनवाना है। इसके बाद इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को आपको लेना है, साथ में अपने जो और भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन दोनों सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आपको अपने ब्लॉक में चले आना है। और ब्लॉक में आने के बाद आपको जो है आपका ब्लॉक लगता हो, आपका नगर निगम लगता हो, या फिर आपका जो हो सकता है नगर पंचायत। ठीक है? तो आपको कुछ भी लग सकता हो, मतलब आपको यहाँ पर ब्लॉक, नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका भी मैंने सुना है शायद कुछ होता है, अलग होता ही है, वो तो मुझे नहीं पता। यहाँ पर आपको वहाँ पर चले जाना है और आपको वहाँ पर जो है आपको सेक्रेटरी वगैरह मिलेंगे। सेक्रेटरी वगैरह होते हैं और वहाँ पर एक बीडीओ होते हैं और एडीओ भी होते हैं। तो आपको यहाँ पर जो है सचिव, बीडीओ, एडीओ जो भी हैं, तो वहाँ पर आपको जाकर के एक इन दोनों फॉर्म्स को ले जाना है आपको, जो ऊपर मैंने बताया था एफिडेविट, एसडीएम एप्लीकेशन। फिर आपको यहाँ से एक आख्या बना करके वो देंगे इस मामले में कि ये जो व्यक्ति हैं जिनका भी जन्म प्रमाण पत्र बनना है, क्योंकि एसडीएम ये जांचने के लिए आपके पास भेजते हैं, मतलब बीडीओ के पास, ब्लॉक, नगर निगम, नगर पंचायत में, कि ऐसा तो नहीं इनका पहले से जन्म प्रमाण पत्र बना हो और दोबारा से ही बनवाना चाह रहे हो। तो इनके पास जब ये जाएगा कागज़, इन दोनों कागज़ बीडीओ, एडीओ के पास आपके जाएँगे, तब ये लोग अपने पास से एक आपको आख्या लिख कर के देंगे। उस पर लिखा होगा कि सेवा में श्रीमान उपजिलाधिकारी, और इस तरह से अपना पूरा प्रोसेस लिखेंगे, विकास खंड अधिकारी वगैरह या नगर पंचायत जो भी आपका लगता होगा, वो उस पेपर पर लिख करके आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर एक दिख रहा होगा आपको, तो वहाँ पर ये लिख देंगे। लिखने के बाद आपके पास ये 3 कागज़ हो गए। पहला आपका एफिडेविट हो गया, दूसरा आपका एसडीएम ऑर्डर हो गया, एसडीएम एप्लीकेशन सॉरी, और थर्ड आपका हो गया वो जो है आपको आख्या वाला पेज था आपको जो मैंने दिखाया था अभी, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इसे। आख्या, ये आपका आख्या वाला तीनों पेपर आपको मिल गए। अब मैं बताऊँ आपको, ये दोनों डॉक्यूमेंट बनवाना का आपको कोई वेट नहीं करना पड़ेगा, 1 दिन के अंदर बन जाएगा। यहाँ से जब ये यहाँ पर ज़्यादा जाएंगे तो आप ये मानिए कि होता है 7 डेज़ के आसपास या 10 डेज़ के पास आपका टाइम लग जाए। ठीक है? ये टाइम लग गया 10 डेज़ के बाद, तो आपको ये आख्या भी मिल जाएगी। अब आपके पास 3 डॉक्यूमेंट्स हो गया। अब इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आपको अपने एसडीएम ऑफिस में चला जाना है और उसके बाद इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो भी आपके एसडीएम में ऑपरेटर बैठते हैं, जिन्हें स्टोनो बोलते हैं, वो लोग इस पर एक मुकदमा दायर करेंगे और इसको जो है इसका मुकदमा दायर करेंगे। और जो इसकी वेबसाइट होती है वो होती है baad.up.nic.in। वहाँ पर ये लोग आपका ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर बनने के लिए अप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो खुद से भी डायरेक्टली आप अपने एसडीएम ऑफिस में कर सकते हैं, या फिर आप कोई एजेंट, जैसे लाइक आपका कोई वकील वगैरह भी होता है तो जो आपका काम करवा देंगे, आपसे कुछ चार्ज लेंगे, अपनी जो सर्विस फीस रहती है उनकी वो आपसे लेंगे। और उसके बाद आप ये मानिए एवरेज 20 दिन के बाद आपको आपका ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर बन करके मिल जाएगा। और इस स्थिति में ये भी हो सकता है कि आपका जो टाइम है वो आप उनसे एक बार निश्चित कर लीजिए जब आप बनवाया जाए कि हाँ कितने दिनों में ये मिल जाएगा। तो आपको 3 का एफिडेविट, एसडीएम एप्लीकेशन, आख्या, और आपको अपना जो आधार कार्ड है माता पिता के वो, और आपका बच्चे का आधार कार्ड है वो, बच्चे की मार्कशीट जो सही डीओ भी करानी है वो, तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिट कर लेंगे एसडीएम ऑफिस के अंदर जब आप यहाँ से आख्या लगा करके लेकर जाएंगे। और एसडीएम ऑफिस में पहुँचने के बाद फिर वहाँ पर होगा ये कि आपको लगभग 20 दिन बाद उस एसडीएम ऑर्डर की कॉपी हो सकता है डायरेक्टली मिल जाए। अगर आपको कॉपी नहीं मिलती तो आपको करना क्या है, कभी-कभार क्या होता है एसडीएम डायरेक्टली आपका ये जो ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर बना, वो डायरेक्टली यहाँ से लिए कागज़
और वहाँ ब्लॉक में दे दी है। उसके बाद ब्लॉक से जो भी आपके सचिव बीडीओ वगैरह रहते हैं, नगर पंचायत, नगर निगम, जो भी आपका लगता होगा, वो लोग आपको सीधा बर्थ सर्टिफिकेट वहाँ पर बना कर के दे देंगे। तो जब भी आपको वहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट अगर बन के सीधा मिल गया है, तो आपको करना ये है कि अगर आपको एसडीएम ऑर्डर कॉपी नहीं मिली है, तो आप अपने ब्लॉक, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका, जो भी आपका लगता है, वहाँ जाइए। उनसे कहिए कि मैंने जो ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर बनवाया था, उसकी मुझे कॉपी की एक नीड है, आपको आसानी से मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए ये वाला वीडियो देख लीजिए, जो जो स्क्रीन पर शो हो रहा है थंबनेल। ये वीडियो आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसे देख लेना। इसके साथ ही आपको हम बता दें कि आपको वहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा और एसडीएम ऑर्डर मिल जाएगा। बस इससे आपका काम हो जाएगा। इसके बीच एक चीज़ और होती है कि आपने एक कागज़ बनवाए, फिर ये एसडीएम ऑफिस में जमा हो जाते हैं। एसडीएम ऑफिस में जमा होने के बाद फिर ये बाई पोस्ट भी कभी-कभार आपके ब्लॉक में जाते हैं, और फिर जब वहाँ पे ब्लॉक में जाते हैं, फिर आप वहाँ पे जाते हैं ब्लॉक में, या आपके ब्लॉक के अधिकारी हैं, वो आपके घर पर वेरिफ़िकेशन करने के लिए आते हैं। हो सकता है वहाँ पर आशा वगैरह भी घर पे आती है वेरिफिकेशन करने के लिए कि आप यहाँ पर प्रॉपर रहते हैं या नहीं रहते हैं। कभी-कभार वो लोग आपके आस-पड़ोस से 1-2 जानकारियाँ भी लेते हैं कि अगर आप काफ़ी जल्दी कभी रहने आए हैं वहाँ पर, तो आपसे 1-2 गवाहों के तौर पर वहाँ पर सिग्नेचर वगैरह भी लोगों से ले लेते हैं। तो इस तरह का एक प्रोसेस होता है जिसका थ्रू आपका एसडीएम ऑर्डर बनता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर एसडीएम ऑर्डर बनने के लिए कितना खर्च लग जाता है। 1 से 2,000 रुपए के बीच आपका इसमें खर्च आ जाएगा। साथ ही इसमें कितना समय लगेगा, आप मानिए लगभग इसमें अप्रॉक्स 30 दिनों का समय लग जाएगा आपका एसडीएम ऑर्डर और बर्थ सर्टिफिकेट बनने में। अगर आप चाहते हैं कि हम इस वीडियो को और भी अच्छे से और प्रॉपर तरीके से बताएं, तो आप हमें कमेंट में बताइए कि हाँ, मुझे समझ आ गया, बट और थोड़ा अच्छे से मुझे एक्सप्लेन करके चाहिए कि ये एसडीएम ऑर्डर का पूरा प्रोसेस किस तरह का, एकदम ए टू जेड और भी प्रोसेस एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए, तो हम आपके लिए वीडियो नया और बना करके दे देंगे। साथ ही हमारे चैनल पर पहले से भी एक वीडियो अपलोड है, जो मैंने पिछले साल जून 2024 में अपलोड किया था। तो उस पर लगभग 87,000 से अधिक व्यूज़ हैं। इसका लिंक आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे भी आप कीजिए। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही अगर आप चाहते हैं कोई आपका स्पेशल टॉपिक है, तब हम आपके लिए वो भी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो बना सकते देंगे। आपका टॉपिक जो भी है डीओबी लिंक प्रोसेस से जुड़ा, यहाँ पर भी आपको समस्या आ रही है, कोई मेल आया है आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको डॉक्यूमेंट मेल इन पोस्ट करने नहीं आ पा रहे हैं, या कोई और भी समस्या आ गई, क्योंकि एक हमारे भाई ने ऐसे कमेंट किया था कि हमारे पास बना हुआ बर्थ सर्टिफिकेट जो है, वो पहले का हाथ वाला था। हाथ से जो बर्थ सर्टिफिकेट बनते थे। अब मुझे उसे डिजिटल कराना है, तो किस तरह कराना है? तो इसका वीडियो हमारा जल्द ही हमारे चैनल पर आएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपको कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। आज के लिए बस इतना है।